क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी नींद आपके रिलेशनशिप स्टेटस पे कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है? जैसे जब मैं सिंगल थी तब मैं रात के 2 बजे तक आराम से चिल मार के स्क्रॉल करती थी, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता था। ऑल्सो व्हेन यू आर इन लव योर नाइट्स आर नेवर क्वाइट, दे आर फुल ऑफ कोज़ीनेस, बातें करने का मन करता है एंड कभी-कभी बातों की वजह से लड़ाई भी हो जाती है। द वर्स्ट वन इज़ व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन। तब इतने ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग को ओवरवेल्म करते थे कि हमारा नींद आना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन एग्जैक्टली दैट कि आपको किस तरीके की नींद आती है जब आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं या फिर हार्ट ब्रोकन है। द फर्स्ट वन इज व्हेन यू आर सिंगल। व्हेन यू आर सिंगल हमारा दिमाग इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बट इन द मोस्ट रैंडम वे। कोई टेंशन नहीं होती, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो हमें सोने नहीं देती। अब रात हो चुकी है, आप बेड पर लेटे हुए हो, लाइट बंद है, पंखा बिल्कुल राइट स्पीड पर है, सब कुछ ठीक होता है लेकिन नींद नहीं आती। बार बार करवट बदल के मैं तो उठ जाती थी और फिर द ओनली थिंग दैट यूज टू अकम्पनी मी वॉज माई फ़ोन। और मैं इसको ऐसे चलाती थी जैसे यही मेरे अकेलेपन का साथी है, यही है जो मेरे इंट्रूसिव थॉट्स को बंद कर देगा। नाउ द थिंग इज, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी वो कि यार 3 बजे भी तो नींद आ रही है ना। जब 3 बजे नींद आ रही है तो 10 बजे नींद आने में क्या प्रॉब्लम है। और फिर सबसे वर्स्ट कि 3 बजे सोने के बाद आपको 6 बजे तो उठना ही है क्योंकि अगले दिन का काम भी करना है। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें डोपामीन के नशे करने की आदत हो गई है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे जो फ़ोन्स हैं ना, ये वेरिएबल रिवॉर्ड मैकेनिज्म पे काम करते हैं। हम जैसे ही इनको उठाते हैं ना, ये बार बार लॉलीपॉप की तरह कभी मैसेज, नोटिफिकेशन, कोई नई रील, सोशल वैलिडेशन, ये सब देते रहते हैं। और ये वो सेम मैकेनिज्म है जो तब आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है जब आप जुआ खेलते हो। अब पूरा दिन काम करने के बाद आपने फिर से फ़ोन उठा लिया, आपकी बॉडी इतनी टायर्ड है और अब दोबारा से हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो रेस्टलेस हो जाता है और फिर हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। द थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्लीपलेस नाइट्स इज लोनलीनेस। ये हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। मैं इसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हूँ जब लाइट बंद हो जाती है, रात हो जाती है और अब सोने का टाइम हो गया है। उस वक्त पर जितना अकेला फील होता है ना कि बार बार थॉट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कभी कोई पास्ट याद आ गया, कभी फ्यूचर की टेंशन हो गई, इतनी सारी चीज़ें हम लेकर चलते हैं अपने दिमाग में कि फिर गिव इन करना पड़ता है और फिर अगेन यू हैव टू पिक अप द फोन, क्योंकि आप अकेला नहीं फील करना चाहते। मुझे ऐसा फील होता है कि यही है मेरे सुख दुख का साथी, इसको मैं चलाऊंगी एंड देन आई विल फील बेटर फॉर अ वाइल। लेकिन अगेन जब तक मैं अपने आप को इतना एग्जॉस्ट नहीं कर देती टू द वर्ज ऑफ कि बस अब मेरी आंखें नहीं खुलने वाली हैं इसके आगे, आई रियलाइज दैट दिस इज वेयर हेल्थ इशूज कम फ्रॉम। अब करना क्या है? वेल, सबसे पहला जो मैंने सीखा है थ्रू आउट माई लाइफ इज़, जैसे हमारे पास एक डेली बॉडी हाइजीन रूटीन होता है, बस वैसे ही हमें एक स्लीप हाइजीन रूटीन फॉलो करना है। स्लीप हाइजीन रूटीन बहुत देर पहले ही शुरू हो जाता है आपके सोने से। व्हाट इट डज इज कि वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है कि बस अब हम स्लीपिंग मोड में जाने वाले हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी डू हियर इज वी स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे। अब रोज सेम टाइम पर सोने से ये होता है कि आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, मेलेटोनिन उसी टाइम पर रिलीज होने लग जाता है और आपका स्लीप वेक साइकिल जो है वो ठीक हो जाता है। तो जैसे मैं अब 10 बजे सो जाती हूँ और 5 बजे, क्योंकि ये मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है एंड आई हैव टू अकम्प्लिश थिंग्स, और ये मैं फाइनली अब जाके अपनी लाइफ में पूरा कर पा रही हूँ कि 10 बजे सोना और 5 बजे उठना। एंड आई एक्चुअली डू वेक अप एंड एक्सरसाइज और I give myself टाइम जो मच नीडेड है हमारे डे में। पूरे दिन हम इतने सारे काम करते हैं, कभी किसी के लिए, कभी कुछ और, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन वी एक्चुअली नीड टू गिव आवरसेल्व्स टाइम। एंड पूरे दिन में मुझे इसके अलावा फ्रैंकली और कोई टाइम मिलता भी नहीं है अपने लिए। सेकेंड इज़ कि मैं अपने फ़ोन को सोने से आधा घंटा पहले ही दूर रखने लग गई, क्योंकि इससे ये होता था कि अब वो जो ब्रेन, क्योंकि बार बार ये तो हमें नोटिफिकेशन देते जा रहा है, बार बार कोई ना कोई मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग, है ना। दुनिया तो सो नहीं रही है लेकिन हमारे सोने का टाइम हो चुका है। तो अब व्हाट आई डू इज़ ईदर आई पुट इट ऑन DND और आई पुट इट वेरी फार अवे फ्रॉम माई बेड और वहाँ पे रख के मैं इसको सो जाती हूँ। आई स्लीप, चाहे मुझे नींद आ रही है चाहे नहीं आ रही है, 9:30 आई एम ऑन माई बेड एंड
एट दैट टाइम आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे कि क्या हुआ. मैं कभी कभार जर्नल भी कर लेती हूँ, एंड दीज थिंग्स हेल्प मी रेगुलेट माई इमोशंस एंड थाट्स, विच इज़ द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर थिंग. कि आपको ये जो आधा घंटा है वो अपने ऊपर पूरा सेल्फ रिफ्लेक्ट, क्योंकि जब हमने सुबह सोने के बाद अपने आप के लिए टाइम निकाला, तो अब हम सोने से कुछ देर पहले अपने लिए दोबारा से टाइम निकाल रहे हैं, एंड वी रिफ्लेक्टिंग कि अब मैंने पूरे दिन क्या क्या किया. अनदर थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट इज दैट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माई सेल्फ लाइक अ लिटिल चाइल्ड. जैसे हम छोटे बच्चे को सोने से पहले नहलाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं, पाउडर वाउडर लगा के, सोना पाबू बना के हम उसको सुलाते हैं, बस वैसे ही आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माई सेल्फ कि अब मैं अपना मुंह हाथ धोकर, पैर धो के, आराम से अपने कपड़े चेंज करके और फिर सोती हूँ. तो इससे होता ये है कि हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स से हीट डिसिपेट होती है. तो मेरे हाथ जनरली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं थ्रू आउट द डे, और मैं अपने भाई को ऐसे हाथ लगाती हूँ ना तो वो दूर भागता है कि दूर हो जा मुझसे. भी इसलिए होता है कि मेरे हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत गर्म रहते हैं और सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं. तो हाथ पैर धोने से बहुत अच्छी नींद आती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है, और ठंडे टेम्परेचर में वी टेंड टू स्लीप बेटर. Now when you are in love, तब आप हाइपर एक्टिव होते हो, बट नाउ योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड जस्ट वन पर्सन. ऐसे में सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि शुड आई टेक्स्ट हिम, एक बार और कॉल कर लूँ क्या, अच्छा वो जो पिछले हफ्ते हमने लड़ाई की थी वो किस बारे में हुई थी, वो जो साथ में डेट पर गए थे कितना अच्छा था ना, वो मूवी देखी थी कितनी अच्छी थी. ये सारे थॉट्स रात को सोते ही पता नहीं कैसे अपने आप जागरूक हो जाते हैं और फिर पूरी रात सोने नहीं देते. एंड इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर, मैरिड और इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तब तो पूरा दिन काम करने के बाद घर आके बात करना मैंडेटरी फील होता है. बट इसमें सबसे ज़्यादा जो सैक्रिफाइस होते हैं ना, वो होती है हमारी रात की नींद. बहुत ज़्यादा मन करता है दैट यू नीड टू टॉक टू द पर्सन, आपको सब कुछ शेयर करना है अपने दिन के बारे में, बिकॉज पूरे दिन में टाइम नहीं मिला है. तो ऐसे में व्हाट टू डू. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन शेड्यूल योर स्लीप एट द सेम टाइम. आप दोनों सेम टाइम पर सोने जा सकते हो और सेम टाइम पर उठ भी सकते हो. इससे ये होगा कि अब उठने के बाद यू कैन गो ऑन वॉक्स टुगेदर, है ना, अगर आप पास में रहते हो तो. अगर नहीं रहते हो तो वीडियो कॉल पे या फिर कॉल पर यू कैन टॉक टू द पर्सन इन द मॉर्निंग, एंड यू कैन हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर. ब्रेकफास्ट करते करते एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट स्विच अ लिटिल. तो वो जो हमारी अर्जेंसी है ना कि नहीं अभी ही बात करनी है, तो उसको हम थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं, एंड वी कैन बैलेंस थिंग्स आउट. और फिर हम नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठ के उनसे बात कर सकते हैं, विच इज़ अगेन मेक्स योर डे अ लॉट मोर प्रोडक्टिव. और स्पेशल बात ये है कि इससे इनसिक्योरिटीज भी बहुत कम हो जाती हैं. सेकेंड थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट इज दैट वी कैन शेड्यूल अस टाइम टुगेदर. तो अस टाइम से ये होता है कि हमने एक स्पेसिफाइड टाइम को अस टाइम बना दिया, और अब हम उस टाइम पर डेडिकेटेड एक दूसरे को टाइम देते हैं और कोई काम नहीं करते. नाउ कम्स द वर्स्ट वन व्हेन यू आर heartbroken. I do remember that it takes a lot of toll on your health, because पूरा रोना धोना ही नहीं ख़त्म होता था, एंड इतनी ज़्यादा मेमोरीज, वो फ्लैशबैक्स, सब कुछ चलता रहता था, और ये ब्रेन सोने का नाम ही नहीं लेता. इतने ज़्यादा जैसी लाइट बंद होती थी ना, इतने ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, वल्नरेबल फील होने लग जाता था, दैट आई यूज्ड टू वेक अप एंड मैं नहीं सो पाती थी. ऑल्सो द थिंग दैट हैपेंड विद मी इज़ मेरे हाथ में ऐसी सेंसेशंस होने लग गई थी. ऐसे मन करता था कि इसको बस कोई खींच ले. मैं पूरी रात इसको मालिश करती थी, तेल लगा के, दबा के भी सो जाती थी कई बार, बट कुछ असर नहीं पड़ता था. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी और सो नहीं पाती थी, पूरी रात सो नहीं पाती थी. इसकी वजह से मुझे ये होने लग गया था. मैंने कैसे ठीक किया इसे, मैंने टाइम पर सोना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, वही सारी बेसिक चीज़ें, वही जो हम पता नहीं कितने जन्मों तक सुनते आ रहे हैं कि ये सब करो, टाइम पर उठो, खाओ पियो, बट वी डोंट डू दिस. हम अपनी हेल्थ को, रूटीन को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. तो दैट इज़ वॉट आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन. मैंने अपना फोकस वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दैट नाउ आई वेक अप ऑन टाइम, आई डू माई थिंग. मैं अपने आप को टाइम देती हूँ. वही जो अक्षय कुमार की वीडियोज़ में हम सुनते आ रहे हैं कि ही वेक्स अप एट 4 AM, और अपने आप को टाइम देना, फैमिली से दूर, सबसे दूर, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन आवर ब्रेन एक्चुअली रीसेट्स, और अब हम पूरे दिन के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को. एंड आई हैव
फेल्ट द डिफरेंस कि अब मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ। पानी की इतनी इम्पोर्टेंस आ गई है लाइफ में, क्योंकि एज यू कैन सी अभी सुबह हो रही है और ये मेरा जीरा और अजवाइन का पानी है। आई ड्रिंक दिस एवरी मॉर्निंग और बिल्कुल आराम आराम से, आपको कोई जल्दी नहीं करनी होती पानी पीते वक्त। यू टेक योर टाइम। व्हाट आई डू इज़ कि मैं पानी पीते पीते अपना पूरा डे शेड्यूल कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, और इससे ब्रेन भी फ्री हो जाता है एंड पानी भी पिया जाता है। अब करना क्या है, जब आप इमोशनल डिस्ट्रेस में हो, जब आप हार्ट ब्रोकन हो, तब नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना है। व्हाट आई डिड वाज आई एक्नॉलेज्ड माई इमोशंस। मैंने जो मैं निगलेक्ट कर रही थी कि नहीं मैं सैड नहीं हूँ, मैं उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी, मैंने वो शिफ्ट कर दिया। आई एक्नॉलेज, आई एक्सेप्टेड कि नहीं बुरा फील हो रहा आ रहा है रोना, और एंड इट इज़ हर्टिंग a lot. When you stop resisting, that is the time the shift happens. तो आपके ब्रेन में शिफ्ट होता है। अब also another thing that I did is that I scheduled my इमोशनल टाइम। तो ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस आउटबर्स्ट का जो टाइम था ना, मैंने इसे शेड्यूल कर दिया। तो मैं वेट करने की जगह कि अब रात को मुझे सारे इमोशंस फील होंगे, नहीं, अब मैं शाम की चाय लेकर बैठ जाती थी, और अब इस चाय के साथ एक कॉपी पेन लेकर एंड देन आई यूज्ड टू सिट बाय माई विंडो और मैं अपने सारे इमोशंस को लिख लेती थी। या फिर मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप से बात करने की आदत है, तो कभी ये शीशे में देखकर अपने आप को बात कर ली, या फिर ऐसे ही अपने आप से हम बातें करते हैं, गाने सुन लेते हैं। गाने सुनते सुनते कई बार वो शिफ्ट हो जाता है कि अब रोने की जगह डांस करने का मन कर रहा है। सो दैट आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। तो कभी कभी मैं नाचने लग जाती थी रोते रोते। अनदर थिंग दैट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी, बहुत ज़्यादा एंक्शस फील करती थी, तब मैं सबसे अपने जो मोस्ट ट्रस्टेड मेरी फ्रेंड है, मैं उसको कॉल करती थी एंड आई यूज़ टू रैंट कि भाई ये हो गया वो हो गया। इट यूज़ टू बी एन एडवाइस फ्री जोन। वो बस मुझे सुनती थी और हम साथ में चिल मारते थे, घूमते थे, और मैं घर वापस आ जाती थी। उससे बस इमोशनल रेगुलेशन हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू एग्जैक्टली नीड। Another thing that we can do is कि हम अंधेरे में सो सकते हैं ना। अलग अलग टाइप की जो लाइट्स होती हैं ना, वो हमारे ब्रेन को और आइज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इस तरीके से कि जैसे ही रात होती है ना, तो अभी हमारे जो रूम्स में LED लाइट लगी होती है, या फिर फ़ोन में से ब्लू लाइट आती है, ये सारी ब्लू लाइट है ना, हमें हमारे ब्रेन को ऐसे एक्टिव रखती है कि जैसे दिन हो रहा है। नाउ वट यू कैन डू इज़ यू कैन स्विच दैट। आप एक अपने कमरे में छोटा सा बल्ब लगा सकते हो, या फिर जैसे मैंने फेरी लाइट्स लगा रखी हैं, तो इससे ये होता है कि, और ये येलो कलर की हैं, ये वाइट नहीं है, तो इससे रूम की जो लाइट है, इंटेंसिटी है, वो डिम हो जाती है। और अब मैं जैसे ही रात होने लगती है इनको जला देती हूँ, और मुझे ऑटोमेटिकली स्लीपी फील होने लग जाता है कि ठीक है अब इट्स टाइम टू वाइंड डाउन, और अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपने रूम में रेड या येलो कलर की लाइट्स, डिम लाइट्स लगा सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू वाज एक कामिंग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे जो वॉइड है ना वो ख़त्म हो जाता है, और वो जो बिल्कुल ब्लैंक स्पेस हमें फील होता है सोते वक्त, वो नहीं फील होता। एंड अनदर थिंग दैट यू कैन डू हियर इज़ कि आप उसके लिए टाइमर सेट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि वो पूरी रात चलता रहे, आप उसको 1 या 2 घंटे का टाइमर लगा सकते हो, और फिर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट to calm down, to feel better in anxious days. And I hope that this video helped you a little, even if a little bit it helped you. Just comment down below and like and subscribe for more such videos. See you until next time.